our own YouTube channel is for Hindi 1-to-1 Advanced English Structure नंबर 101 101वां एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर आज हम कवर करने वाले हैं। बेहद आसान है ये वाला भी, बाकियों की तरह ही। बस आपने क्या करना है, इन सबको सुनना है और साथ में जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन आएगा उसको कमेंट बॉक्स में डालना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो पाए और आप बेहतर तरीके से इसे यूटिलाइज कर पाए अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। लेकिन सब कुछ शुरू होने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वी आर अप्रोचिंग 1000, जल्दी ही आपके लाइव सेशंस की भी शुरुआत होगी। तो करते हैं शुरुआत एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले जो फॉर्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है बी केपेबल ऑफ, और इसके साथ आप या तो नाउन का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो वर्ब का भी नाउन फॉर्म होता है जिसे अक्सर लोग जेरंड भी बोलते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप ट्रांसलेशन नहीं देखेंगे, तब तक आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो करते हैं शुरुआत। वह कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम है। अब जब इसे आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले तो वह के लिए आप ही का इस्तेमाल कर लीजिए। फिर आता है केपेबल ऑफ। सो बी केपेबल ऑफ के लिए आप यहां पर ही इज केपेबल ऑफ कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में। तो सक्षम है वो तो हमने कवर कर लिया। अब यहां पर सर्वाइव वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइव तो अपने आप में एक नाउन है, तो इस वजह से हम इसे सर्वाइविंग करके इस्तेमाल करेंगे। ही इज केपेबल ऑफ सर्वाइविंग। अब कठिन परिस्थितियों में के लिए आप कहेंगे इन टफ। टफ के लिए आप कठिन का इस्तेमाल कर लीजिए, और परिस्थितियों के लिए आप कंडीशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज केपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन टफ कंडीशंस। ही इज केपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन टफ कंडीशंस। वह इस समस्या को हल करने में सक्षम थी। शी, वह थी क्योंकि कहा जा रहा है, तो शी थी, वॉज, और सक्षम थी, केपेबल ऑफ, शी वॉज केपेबल ऑफ इस समस्या को हल करने में। तो इसके लिए आप कहेंगे सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। सॉल्व करने का मतलब हल करना, प्रॉब्लम का मतलब समस्या, और दिस का इस्तेमाल मैंने इसके लिए किया है। शी वॉज केपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। शी वॉज केपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। वे तेजी से दौड़ने में सक्षम होंगे। अच्छा, ये देखिए, यहां पर ये ब्लू अंडरलाइन हो गया, और जब मैं इसे मतलब राइट क्लिक कर रहा हूं तो ये कह रहा है शी कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो कंसाइज अगर आपको सेंटेंस को रखना है, बहुत ज्यादा क्रिस्पली आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो बेशक आप कुड सॉल्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां हम कुछ और नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर हम कुड का इस्तेमाल क्यों ही करेंगे। वे तेजी से दौड़ने में सक्षम होंगे। दे विल बी केपेबल ऑफ, अरे केपेबल में ई गायब हो गया, सो दे विल बी केपेबल ऑफ तेजी से दौड़ने में के लिए आप कहेंगे रनिंग फास्ट। दे विल बी केपेबल ऑफ रनिंग फास्ट। तो अभी जितने भी मैं जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को कवर कर रहा हूं, उन सब की खूबसूरती यह है कि ये कभी भी एक फिक्स टेंस को लेकर नहीं चलते हैं। कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में, और कभी फ्यूचर में इनका इस्तेमाल होता है। जैसे आपने इन्हीं तीनों सेंटेंसेस में देख लिया, ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में था, और ये फ्यूचर में हो गया। अब इस वाले में फिर से हम प्रेजेंट पे जंप कर रहे हैं। तुम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो। यू आर केपेबल ऑफ किसी भी चुनौती का सामना करने में। तो इसके लिए आप कहेंगे फेसिंग। सामना करने के लिए आप फेस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आपको यहां पर आईएनजी का इस्तेमाल करना है, तो फेसिंग हो गया। किसी भी चुनौती का, फेसिंग एनी चैलेंज। You are capable of facing any challenge. You are capable of facing any challenge. फिर आता है हम उच्च गुणवत्ता का उत्पाद बनाने में सक्षम हैं। हम, we, हैं, are, फिर से capable of उत्पाद बनाने में। तो इसके लिए आप कहेंगे producing उच्च गुणवत्ता का, तो हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी, और उत्पाद के लिए आप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाई अपने आप में एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी अपने आप में एडजेक्टिव के तौर पे यहां पर काम कर रहा है, और उन दोनों को मिलाकर हमने एक एडजेक्टिव फॉर्म किया है जिसका मतलब है उच्च गुणवत्ता। तो इसके बीच में एक हाइफन आना जरूरी है। सो वी आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। वह सच बोलने में सक्षम नहीं था। वह नहीं था, ही वॉज नॉट। सक्षम, केपेबल,
ऑफ सच, बोलने में, बोलने के लिए आप स्पीक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आप यहां पर स्पीकिंग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ही वॉज नॉट केपेबल ऑफ स्पीकिंग सच के लिए आप द ट्रूथ का इस्तेमाल करते हैं। सो ही वॉज नॉट केपेबल ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, ही वॉज नॉट केपेबल ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम इसे अकेले करने में सक्षम हो? आर यू केपेबल ऑफ, आर यू केपेबल ऑफ, क्या तुम इसे अकेले करने में सक्षम हो? सवाल पूछा जा रहा है, तो इसी वजह से यू आर केपेबल ऑफ के बदले मैंने कह दिया आर यू केपेबल ऑफ इसे अकेले करने में। तो डूइंग दिस अलोन, आर यू केपेबल ऑफ डूइंग दिस अलोन, और यहां क्वेश्चन मार्क आएगा, आर यू केपेबल ऑफ डूइंग दिस अलोन। वह कठिन सवालों का जवाब देने में सक्षम है। ही इज केपेबल ऑफ आंसरिंग। अब कठिन सवालों के लिए आप टफ क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज केपेबल ऑफ आंसरिंग टफ क्वेश्चंस। वे भारी सामान उठाने में सक्षम होंगे। दे विल बी केपेबल ऑफ, भारी सामान उठाने के लिए आप कहेंगे लिफ्टिंग, भारी के लिए हैवी और सामान के लिए ऑब्जेक्ट्स। दे विल बी केपेबल ऑफ लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। मैं अच्छे निर्णय लेने में सक्षम हूं। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सोचिए। बाकी फॉर्मूला आपके सामने है। यहां प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में ही रखिएगा इसे। आई एम से आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी है अच्छे निर्णय के लिए। मेकिंग गुड डिसीजंस का आपको करना है इस्तेमाल। तो इन सबको कीजिए सेंटेंस में कन्वर्ट, इंग्लिश में कन्वर्ट, डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा, बेहद जरूरी है। मिलते जल्दी।